हेलो दोस्तों, एक रात की बात है। मैं अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। ठंड का मौसम था। मैं रात को 9 बजे अपने घर का सभी काम खत्म करके तथा अपने ससुर जी को खाना खिलाकर अपने बगल वाले कमरे में चादर ओढ़ कर सो गई। मेरे पति कमाने के लिए बाहर गए होते हैं, जो साल में 1 या 2 बार ही अपनी ड्यूटी से घर आ पाते हैं। घर में मेरा पति रमेश और ससुर जी ही हैं। मेरी सास का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका है। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी। मैं अपने को चादर में लपेट कर सो रही थी, पर ठंड इतनी ज्यादा होती कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ठंड के मारे मैं सिकुड़ कर सोई हुई थी, लेकिन ठंड किसी भी तरह कम नहीं हो रहे थे। तब मुझको अपनी सहेली की एक बात याद आती है कि जब ठंड लगना कम न हो तो किसी के पास सो जाओ। इससे शरीर की गर्मी से ठंड कम होती है और फिर आराम से नींद आ जाती है। लेकिन कमरे में अपना कोई और नहीं होता है जिसके पास जाकर सोच सकूं। उधर ससुर जी भी अपने कमरे में चादर में घुसकर सोए होते हैं। उन्हें भी ठंड बहुत लग रही होती है। उस समय रात के 1 बज रहे होते हैं। तभी मैं ससुर जी के कमरे में जाती हूँ और कहती हूँ, पापा जी, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्यों ना हम दोनों करीब आकर अपनी अपनी जान बचाएं? ससुर जी कहते हैं, ठीक है बहू। मैं तुरंत ससुर जी के साथ उनके बगल रजाई में घुसकर सो जाती हूँ और कहती हूँ, अब आप निश्चित होकर सो जाइए, क्योंकि अब हमें ठंड उतना ज्यादा नहीं लगेगी। पर ठंड तो ठंड होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों को ठंड लगने लगती है। मैं अपने पापा जी को पकड़कर सोने लगती हूँ। यह देखकर पापा जी को आश्चर्य होता है, पर वह कुछ नहीं बोलते। पर मैं धीरे धीरे पापा जी को पकड़कर सोने से ठंड कम होने लगता है, तो पापा जी को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों अब एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। ठंड तो कम हो ही जाती है और पापा जी को अब गर्मी का एहसास होने लगता है। मुझे और जोर से पकड़कर सोते हैं। मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला है। मेरे पापा जी अब जोर जोर से खर्राटे लेने लगते हैं। अब मैं पूरी तरह अपने पापा जी के आगोश में समा गई। अब धीरे धीरे मुझे यह बात समझ में आ रही थी कि अब तो ठंड कम हो गई और बसों की कमी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। मेरे साथ में सोने से पापा जी की भी ठंड भी भाग चुकी है। अब पापा जी के शरीर में इतनी गर्मी हो गई है कि वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं और यह गर्मी उनके माथे में चढ़ने लगती है। उनका दिमाग मेरे साथ मेरी दुनिया में चला गया है। पापा जी भूल गए हो सकता है। मैं उनके पास ठंड से बचने और उन्हें ठंड से बचाने के लिए उनके पास आई है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और पापा जी अपने दायरे के बाहर निकल रहे थे और मुझे अपना बनाने लगते हैं। मैं उनके हाथों का स्पर्श और सोने के अंदाज से समझ गई थी। अपने प्रति अपने पापा जी की बढ़ती चाहत और उम्र का एहसास पर मैं अच्छा महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती है। रात के 2 बज गए होते हैं। अब तक मैं और पापा जी को नींद नहीं आई थी। पहले ठंड से कारण नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना एक दूसरे के सोने नहीं दे रही थी। अब आलम यह होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। मैं अपने पापा को मना भी नहीं कर पा रहे थे और मेरे पापा को लगता है कि बहू को भी अच्छा लग रहा है।